एक एक आश्चर्यकरण यूहन्ना इसलिए लिख रहा है। यूहन्ना खुद सुसमाचार में कहता है, मैं इसलिए लिखता हूं ताकि तुम विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। क्यों ना हम वचन पर जाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 9वीं अध्याय उसका पहला 5 पद पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 to 5। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्म, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उनमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हो। थैंक यू सिस्टर निशा वचन के लिए। और पिछले हफ्ता हम इस यूहन्ना सुसमाचार 6वें अध्याय देखा कि यीशु मसीह पानी में चलकर उन शिष्यों के पास आ रहे जो भयभीत था, जो परेशान था, जो जिंदगी की लहर में सोचा कि डूबेंगे, लेकिन प्रभु यीशु उनके पास आए। इसी प्रकार हमारी जिंदगी में चाहे कितना भी भयंकर आंधी तूफान आ जाए, जब जिंदगी लगता है डूब जाएंगे, लेकिन डूबने नहीं देंगे। जब प्रभु हमारे साथ है, जब हम अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु के लिए समर्पण किया है, उस आंधी तूफान की लहर के बीच में, चाहे वो जो कुछ भी हो, शारीरिक, आत्मिक या पारिवारिक या हमारी जिंदगी की आवश्यकता की जो तूफान है, इन सभी आवश्यकताओं में उत्तर आने वाला प्रभु, उसके संबंध में हमने सुना है। लेकिन आज सुसमाचार में जो 6वीं आश्चर्यक्रम है, वो यीशु जब मंदिर में आ रहे थे, यीशु बार बार यरूशलेम मंदिर में जाते थे। यीशु मसीह को, वो परमेश्वर का पुत्र है, प्रार्थना की जरूरत नहीं है जैसा हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह को बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु खुद कुर्बान होने के लिए, बलि होने के लिए वो उतर आए थे। लेकिन फिर भी जब वो अपना पूर्ण मनुष्यत्व में था, वो पूर्ण 100% ईश्वर था, परमेश्वर था, तभी वो मानव वेश लेकर, मानव बनकर संसार में आया, ताकि मैं और आप हमारी पाप की उद्धार उनकी क्रूस की मृत्यु की जरिया से, अर्थात उनकी काल्वरी क्रूस पर जो बलिदान, कुर्बानी उन्होंने दिया, कि मेरा पाप को वो उठा कर अपना जिंदगी जब दिया है, इसलिए वो इस संसार में जब था, वो मंदिर में जरूर जाते थे व्यवस्था को पूरा करने के लिए, क्योंकि इब्रानियों के पत्र में ऐसा लिखा है, हमारे लिए आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह की नमूना हमें अपनाना है, हमें आदर्श। इस संसार की कोई मनुष्य नहीं, कोई संत पवित्र नहीं, हमारे लिए आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। यदि यीशु आत्मिक बात के लिए हमारे लिए नमूना बना, मंदिर में गया, आराधना किया, प्रार्थना किया पिता परमेश्वर से, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है अपनी आत्मिक जिंदगी में परमेश्वर की उन महान आश्चर्यकरम हम भी प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। मंदिर जाने का अर्थात मंदिर वो स्थान है या आराधना की जगह वो स्थान है जहां पर पूरा सच्चा पवित्र दिल से, चाहे वो घर पर हो या गिरजा घर पर हो, चाहे कोई पेड़ के नीचे हो, पुराने समय में पवित्र जो प्रेरित लोग हैं नदी के किनारे, क्योंकि वहां पर गिरजा घर नहीं थे उनके लिए, तो नदी के किनारे वो प्रभु की आराधना करते थे। जंगलों में प्रभु की आराधना करते हैं, तो प्रभु कहीं भी आपको मिल सकते हैं यदि अपना मन को प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र कर
जीवन प्रभु को दें, वो प्रभु हमारे पास आते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह जब मंदिर में जा रहे थे, वहां पर एक मनुष्य को देखा, लिखा है वो जन्म का अमता था, और वो जन्म का अमता था। सबसे पहले मैं आज ये पूरा वचन आपको बताने के लिए, मेरे पास समय बहुत कम है, हम उसको जारी रखेंगे, लेकिन जो वचन आप सुन रहे ध्यान से सुने। यहाँ पर एक मनुष्य कहां पर है? परमेश्वर की मंदिर में। और कौन है वो? अमता है, जन्म से अमता। अर्थात हम जानते हैं जो अमता है वो अंधकार, वो उजियाला नहीं देखा है, वो कभी उजियाला क्या चीज से पहचाना नहीं है। उनका जिंदगी हमेशा, क्योंकि ये मनुष्य जन्म से अंधा है, अर्थात अंधियारा पर चलने वाला एक इंसान। और हम जानते हैं एक अंधा व्यक्ति, उनको हमेशा मदद की जरूरत है, और किसी ने उनको, उनका माता पिता जरूर उस मंदिर में थे, क्योंकि हम नीचे पढ़ सकते हैं फरीसी और सदुकी मंदिर की जो उस समय की धर्म की अगुआ है, उनकी माता पिता से सवाल कर रहे हैं। तो हो सकते हैं उनकी माता पिता ने उनको ले आया होगा कि मंदिर में। क्यों? क्योंकि मंदिर में ऐसा भीड़ आते थे, उस भीड़ से भीख मांगने के लिए, क्योंकि उस जमाने में यदि आप देखें, किसी का माइक मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मेहरबानी से आप अपने माइक को बंद करें। हम जानते हैं उस जमाने में कि बीमारियां और दर्द, अंधेपन, लंगड़ेपन या खोड़ी, ये सब कुछ लोग सोचते थे परमेश्वर की भयंकर प्रकोप के कारण, अर्थात इनकी माँ बाप या इनकी और कोई बहुत भयंकर पाप किया, इसलिए इस प्रकार की अंधेपन परिवार पर होते। उस पर मैं आने के पहले मैं यही बताना चाहता हूं, ये मनुष्य रोज परमेश्वर की मंदिर की बाहर फाटक पर आकर वो भीख मांगने वाले इंसान था। पुराना नियम यदि आप पढ़े, अंधे, लंगड़े, यदि शरीर में कोई भी कमजोरी है तो वो कभी भी मंदिर के अंदर जा नहीं सकता। मंदिर के अंदर क्या हो रहा है? वहां पर आराधना हो रहा है, वहां पर बलि चढ़ा रहे हैं लोग, परमेश्वर की महिमा और आराधना करने के लिए मंदिर के अंदर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा एक मनुष्य जो अंदर जा रहे, वैसा ही एक मनुष्य बाहर है, लेकिन उनकी शरीर की जो कमजोरी है, उनकी जो अंधेपन है, या उनकी जिंदगी की जो अंधियारा है, इसकी वजह से वो कभी मंदिर के अंदर जा नहीं सकता है। और इसलिए लोग जो आते हैं उन पर तरस खाते थे, या तो इन्होंने पाप किया होगा, ये अंधा इंसान है, वो भीख मांग रहे हैं। और हम केवल यहाँ पर नहीं, जैसे आप प्रेरितों की पुस्तक 3 अध्याय देखिए, जब पतरस यूहन्ना मंदिर पर जा रहे थे, वहां पर सुंदर नामक फाटक है, और उस फाटक के सामने एक लंगड़ा बैठे हैं, और वो लंगड़ा भी अंदर जाने नहीं पा रहे, वो बाहर बैठकर भीख मांग रहे। जरा सा आप सोचें, मंदिर के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति किस स्थान है, मंदिर के अंदर आराधनाएं हो रहे हैं, मंदिर के अंदर परमेश्वर की सामर्थ लोगों के लिए उपलब्ध है। लेकिन ये मनुष्य, चाहे ये लंगड़ा हो, चाहे यहाँ की अंता हो, और वो परमेश्वर का सामर्थ्य है या शक्ति है या उपस्थिति है या परमेश्वर की मंदिर की अंतर की जो प्रभु की उपस्थिति है, वे पाने नहीं पाए। एक बहुत बड़ा दीवार उनकी जिंदगी के सामने आया, अंधेपन के रूप में या लंगड़ेपन के रूप में, या और कोई खोड़ हो या किसी भी प्रकार की बीमारी हो। उस जमाने में वे मंदिर के अंदर जा नहीं सकते हैं। ये बिल्कुल आज भी बात ठीक यही है। मैं शारीरिक अंधेपन के बारे में नहीं कह रहे हैं, और ये पाप की अंधेपन है। जब हम पाप में हैं, हमारी आत्मिक आंख बंद है, हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए उपलब्ध है, लेकिन उस उपस्थिति को हम पाने नहीं पा रहे। परमेश्वर की सामर्थ्य जिस प्रकार हमारे जिंदगी में हमें पाना है, प्रभु की आशीषें हमें जो देखना है, हम देखने नहीं पा रहे। कारण क्या है? पाप का।
गंदगी का, अशुद्धता का, संसारिकता की जो अंधेपन है, जो पर्दा है, हमारी आंखों को बंद किया है, और इसलिए परमेश्वर को हम देख नहीं सकता है, न परमेश्वर की उपस्थिति को देख सकते हैं, न दुनिया को हम देख सकते हैं, न परमेश्वर का काम सारे, चाहे वो सूरज हो या इस संसार की सुंदरता हो, ये कुछ भी ये अंत देखने नहीं पा रहे। मैं उसको आत्मिक तौर पर रखना चाहता हूं। परमेश्वर की कार्य, परमेश्वर की आशीष मैं और आप हमारी जिंदगी में इसलिए प्राप्त करने नहीं पा रहे, इसलिए हम देखने नहीं पा रहे, क्योंकि आत्मिक जो अंधेपन है, पाप जो पर्दा हमारी आंखों में डाला है, वो हमें परमेश्वर से दूर किया। और जरा से सोचें, ये मनुष्य मदद के लिए किसके पास जा रहे हैं? ये मंदिर की किनारे है, अर्थात मंदिर की फाटक के सामने है, मंदिर की अंदर सहायता उपलब्ध है, लेकिन वो जा नहीं सकता। वो भीड़ के पास जा रहे और भीड़ से मांग रहे। आज भी बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि वे भीड़ के पास जाएं, लोगों के पास जाएं, संसार के पास जाएं, हाथ को फैलाएं, उनको मदद मिलेगा। हाथ थोड़ा कुछ मिल सकते हैं, संसार क्या दे सकते हैं, भीड़ आपको क्या दे सकते हैं? 2 सिक्का, 5 रुपया, वो आपके लिए क्या होगा? कुछ भी। आपका जो आंतरिक जो कार्य है या जड़ जो है, वो अंधेपन है। वो अंधेपन कभी भी ये भीड़ दूर नहीं कर सकता है। और यदि आज मुझे सुनने वाले भाई बहन, आपकी जिंदगी में यदि आप परेशान हैं, यदि किसी बात पर आप दुख की संकट में डूब रहे हैं, आप भीड़ के पास जाकर और मंदिर में जाने वालों के पास जाकर या पवित्र संतों के पास जाकर या स्वर्गदूतों के पास जाकर या और किसी मनुष्य के पास जाकर हाथ को फैलाएं। जो मदद वे आपको कर रहे हैं, आपकी जो मूल समस्या है अंधेपन, उसको वो दूर नहीं कर सकता। ना आप परमेश्वर को देख सकता, क्योंकि आपकी आंख बंद है। लेकिन आज खुशखबरी इस बात पर है, ये मनुष्य कभी भी यीशु को देख नहीं सकता, लेकिन यीशु ने उनको देख लिया है। हालेलुया। ये अंधा कभी भी यीशु को नहीं देख सकता, क्योंकि वे आंख से अंधे हैं, जन्म से अंधे हैं। उनकी मां बाप को उन्होंने नहीं देखा, और उनकी चारों तरफ क्या और कभी नहीं देखा। परमेश्वर की सृष्टि वो कभी भी अपने आप देख नहीं सकता। लेकिन उस मंदिर त्योहार की समय है, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में भीड़ के भीड़ उस मंदिर में जा रहे हैं, और इस व्यक्ति के ऊपर किसी का नजर नहीं पड़ा है। और ये मनुष्य चिल्ला रहे, 1 सिक्का दे दो, अंधे की मदद करो, मैं अंधा हूं, लाचार हूं, मुझे थोड़ा मदद करो। कोई 1 सिक्का फेंक सकते हैं, लेकिन किसी का भी नजर उनके ऊपर नहीं पड़ा। लेकिन उनको सृष्टि किया हुआ जीव जिंदा परमेश्वर उस समय में उस मंदिर में इसलिए गया, क्योंकि ये अंधे के ऊपर यीशु मसीह की नजर पड़ा। आज ये दुनिया आपका समस्या को जान नहीं सकता है, आपका पति आपको नहीं जान सकता है, आपका पत्नी आपकी अंतर की जो दुख है, आपकी अंतर की जो अंधेपन है और जो शून्यता है, जो खोखलापन है, उसको वे समझने नहीं पा रहे। ना वे समझ सकते हैं, क्योंकि वे खुद एक तरफ नहीं तो दूसरी तरफ हमारी समान वे भी अंधे हैं, वे भी आवश्यकता में है। मैं 1 सिक्का के लिए मांग रहे, वे और किसी बहुत बड़ी आवश्यकता के लिए और किसी के पास जाकर मांग रहे। लेकिन
लेकिन आज खुशखबरी, मुझे और आपको बनाया हुआ सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो आज हमारी अमतेपन को, जो मूल जड़ हमारा जिंदगी को बंधुआई में रख रहा है या अमतेपन रख रहा है, उसको हटाने के लिए सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु हमें ढूंढकर स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। इस धरती पर यीशु क्यों आया? क्योंकि यीशु ने मुझे प्यार किया है। और मैं हमेशा ये कहता हूं, जैसे एक प्रभु का भक्त ने कहा, यदि इस संसार में केवल एक ही पापी है, वो पापी यदि मैं होता, तो बाकी सारे मानव जाति यदि धर्मी है, तो भी मेरा यीशु मुझे एक को ढूंढकर स्वर्ग छोड़कर वो धरती पर आने वाला था। यीशु ने उसके लिए दृष्टांत कहा, एक व्यक्ति के पास 100 भेड़ थे, एक खो गया, 99 को यीशु ने छोड़कर उस एक को ढूंढकर वो उस भेड़ को वापस लाने के लिए 99 को छोड़कर वे उसको ढूंढ कर निकल पड़ा। तो आज आप भीड़ के बीच में होंगे, आप सोचते होंगे कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझे देख नहीं सकता, कौन मेरे बर्डन, मेरा जो बोझ है कौन उठाने पाएंगे, मेरे जो संकट है कौन उठाने पाएंगे। लेकिन खुशखबरी इस बात पर है, आपको ढूंढकर यीशु मसीह आया है। और परमेश्वर का वचन ऐसे कहते, परमेश्वर ने जगत को ऐसा प्यार किया कि उन्होंने अपनी एक लौता पुत्र को, एक लौता बेटे को मेरे लिए, आपके लिए दे दिया है। इतना महान प्यार उनका माँ बाप इस अंधेपन को या अंधकार को या उनका जो रात या अंधियारा है उसको दूर नहीं कर सकता। लेकिन जिन्होंने कहा उजियाला मैं हूं, आई एम द लाइट, मैं जो उजियाला हूं, उजियाला देने के लिए आया हुआ प्रभु उनको देख लिया। आज आपको देखने वाला एक परमेश्वर है। आपकी संकट में, आपकी अंतियारा में, आपकी पाप की हालात में, आपकी संकट में, आपकी जो जिंदगी की समस्या है उस समस्या में, यद्यपि भीड़ के बीच में आप अकेला है, परिवार में यद्यपि आप मानसिक तौर पर अकेला है, आपको जानने वाला प्रभु इस वचन की जरिया से आपके पास खड़ा है। उस प्रभु की नजर आपके ऊपर है। उनका प्रेम इतना गहरा है और उनका प्यार समुद्र से भी या सागर से भी गहरा है। इसलिए उन्होंने मुझे ढूंढकर यहां पर आया। भीड़ को देखो, यीशु मसीह का शिष्य क्या पूछते हैं, और उसके चेले उससे पूछा, रबी किसने पाप किया है? किसने पाप किया है, इसके माता पिता ने या इसने? और यीशु मसीह का शिष्य है जो यीशु के साथ चलते हैं, जो आत्मिक है, जो ईश्वरीय शास्त्र को अच्छा जानने वाला है, यीशु को सुनने वाला है, वे भी इस अंत को समझने नहीं पाया। और वे भी इस अंत के संबंध में सवाल यीशु से पूछ रहे, प्रभु इनकी ये समस्या है किसकी वजह से है? क्या इन्होंने पाप किया है? क्या इनकी माता पिता ने ऐसे बड़ा पाप किया है कि ये ऐसा भयंकर संकट में पड़ा? हाँ, ये सवाल हमारे अंदर भी आते हैं। मेरे जिंदगी में ऐसे संकट क्यों? क्या मैंने ऐसा कौन से गलती किया है भयंकर? या मेरा माँ बाप लोगों की आज भी विश्वास है, जो पीढ़ी से माता पिताओं की जो पाप है, उन्होंने जो गलती किया, आज पीढ़ी के ऊपर, संतान के ऊपर भी उसकी असर पड़ रहे। खास यहूदी लोग उस प्रकार विश्वास करते थे, जैसे उनका रब्बी लोग कहते थे। उत्पत्ति का पुस्तक में जब परमेश्वर ने काइन से कहा कि पाप तेरे द्वार पर है, यदि तू उस पाप की लालसा जो है तेरे ऊपर है, तो यहूदी रब्बियों की कहना यह था, जो द्वार है वो एक माँ जब एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उनकी जो वूंब है वही द्वार है। इसका मतलब
एक व्यक्ति, एक मनुष्य जैसे जन्म लेता है तो उस द्वार पर पाप खड़ा है और पाप उनको पकड़ लेते हैं। और उनका विश्वास यह था, जैसे निर्गमन की पुस्तक 20वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा था कि जो पीढ़ी का पाप है, अर्थात माता पिता की जो पाप है, 14 पीढ़ी तक, जो 4वां पीढ़ी है उस पीढ़ी तक प्रभु गिनेंगे। तो इन लोगों की विश्वास ये था, कोई अंधे हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई बांझ हैं, या कोई किसी प्रकार की दर्द संकट में पड़े हैं, ये सब कुछ पाप की वजह से है और किसी न किसी कर्म उस परिवार पर हुआ और इसलिए परमेश्वर की प्रकोप उनकी ऊपर है, इसलिए वे इस प्रकार की संकट में हो रहे। और ये विचारधारा आज भी, खासकर हम जानते हैं हमारे देश में, जो कर्म के ऊपर विश्वास करते हैं और कहते हैं अच्छा कर्म करो तो तुम्हारे भला होगा, यदि बुरा कर्म करें तो तुम्हारा जो उसका नतीजा है इस प्रकार होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन, प्रभु बिल्कुल साफ इस सब को खंडन करता है। एजेकियल नबी की पुस्तक में यदि 20वें अध्याय चले जाएं, वहां पर परमेश्वर इस्राएलियों से यह सवाल पूछते हैं, जब पिता कट्टा अंकुर खाते हैं तो बेटे की दांत कैसे कट्टा होते हैं? जब पिता कट्टा अंकुर खाते हैं और कैसे बेटे की दांत कट्टा हो सकते हैं? ये कौन पूछते हैं? परमेश्वर पूछते हैं। किससे? अपने लोगों से। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर एक कहते हैं, तुम्हारी जो पाप का बोझ है वो समाधान नहीं, तुम्हें खुद उठाना है। और ये मत सोचिए कि मेरे जिंदगी की ये हालात मेरी बाप दादाओं ने, किसी ने कुछ भयंकर, हाँ एक प्रकार कुछ पाप ऐसे होते हैं कि वो पीढ़ियों तक उसका जो बंधन है, यदि प्रभु को न जाने, प्रभु उस बंधन को न खोले, उसके असर पड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर हर पाप और किसी की वजह से नहीं होते, लेकिन जैसे दाऊद कहते हैं, जन्म जब मेरा माँ ने मुझे जन्म दिया, पाप में मेरा जन्म हुआ था, जब मेरा माँ की पेट में जब मैं हुआ, पाप में मेरा जन्म हुआ करके दाऊद जरूर कहते हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह इस बात को सिखाते हैं, हर पाप जो है, मतलब पाप नहीं, हर प्रकार की संकट है या हर प्रकार की जो जिंदगी की परेशानी है, पाप की वजह से नहीं होते। उदाहरण, अय्यूब की जिंदगी में आप जानते हैं कि कितने भयंकर संकट आए, कितने भयंकर तूफान उनकी जिंदगी में आया। उनके बच्चे मर गए, संपत्तियां छीन लिया गया, घर गिर गया, उनका शरीर बहुत पीड़ा में होकर उनको बहुत भयंकर बीमारी से वो ग्रसित हुआ। उनका पत्नी ने कहा, यह तेरा पाप की कारण है, परमेश्वर को छोड़ो और मर जाओ। उनकी जो खास आत्म मित्र हैं और वे सब आकर कहने लगे, अरे तू पापी है, तू कोई धर्म का काम नहीं किया, यदि तू धर्मी होते ऐसे संकट तुम्हारे ऊपर नहीं आना पड़ना था और इसलिए मन फिरावो। लेकिन अय्यूब जानता था कि वो ये संकट उनकी पाप के कारण नहीं हुआ है। वो बिल्कुल साफ उनका सफाई दे रहा है, मैंने गरीबों की मदद किया है, विधवाओं की दुख को मिटाया है, और वो निरंतर। और शैतान खुद कहता है, अय्यूब के समान धर्मी मनुष्य, परमेश्वर कहते हैं अय्यूब के समान धर्मी मनुष्य। इसका मतलब वो उनकी पाप की वजह से उनकी जिंदगी में यह संकट नहीं आया है। तो मैं कहने का मतलब, विश्वासियों, कुछ हमारी जिंदगी की जो समस्या है, ऐसा मत सोचो कि कुछ भयंकर गलती मैंने किया इसलिए ये संकट आते हैं। दुनिया कर सकते हैं, यहाँ पर यीशु मसीह का शिष्य जो इस अंधे को मदद करना था, अब आकर यीशु से पूछते हैं, रब तू का किसने पाप किया है? इसलिए मैंने कहा प्यारों, यदि हमारी जिंदगी में भयंकर संकट में या दर्द में या पीड़ा में हम होकर जा रहे हैं, यदि इंसान के पास जाएं या भीड़ के पास जाएं, यहां तक जो कहलाता है यीशु मसीह का शिष्य है,
और वे भी हमें कभी कभी मदद नहीं कर सकता। वे सभी के सामने हम एक सवाल बनकर रह जाते हैं। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, मेरा प्रभु मुझे कभी भी गलत नहीं जानता है। वो मेरा असलियत जानता है, मेरा हकीकत जानता है, मेरा दिल की सच्चाई को वो जानता है। अय्यूब को जैसे परमेश्वर ने जाना और इसी प्रकार इस अंते को यीशु ने जाना। और तीसरे पद में यीशु ने उत्तर दिया, तो यीशु क्या कहते हैं, और ये ना इसने पाप किया है और ना इनकी माता पिता ने पाप किया है, ये इसलिए हुआ है कि परमेश्वर की काम इसकी जिंदगी में प्रकट हो जाए। अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आश्चर्य कर्म इनकी जिंदगी में प्रकट होना है। यदि परमेश्वर कौन है ये जानना है तो इनको इस प्रकार की संकट में होना आवश्यक है। मेरा समय जल्दी ही समाप्त हो रहा है। मैं इस वचन को जरूर आगे रखूंगी यदि प्रभु न आए। लेकिन आज मैं परमेश्वर की आत्मा में मुझे सुनने वाले सारे भाई बहनों से ये वचन की संदेश देना चाहता हूं। 4 साल से, 5 साल से, 1 साल से, या जैसे हमने गवाही सुना 18 साल से, या जिंदगी भर अभी तक आप किसी न किसी प्रकार कि दुख संकट में परेशान होकर आ रहे। अब भीड़ के पास गया, लोगों के पास गया, और रबियों के पास गया, और शिष्यों के पास गया, पादरियों के पास गया, पवित्र संतों के पास गया, और आपकी परेशानी अभी तक हटा नहीं। आपको न लोग समझते हैं, आपको गलत समझते हैं, सवाल आपके ऊपर लोग कर रहे हैं। लेकिन आपको समझने वाला, आपको देखने वाला, आपको प्यार करने वाला, आपकी हालात को जानने वाला एक प्रभु आज आपके पास खड़ा है। भीड़ के बीच में वो आपके पास आ रहे हैं। और बहुत बड़े भीड़ धर्मी का एक झुंड में सोचता है वे मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन यीशु की नजर मंदिर में जाने वालों के ऊपर नहीं था, बलि चढ़ाने वालों के ऊपर नहीं था। यीशु का नजर और वहां पर जो महायाजक है और जो याजक लोग हैं, जो धर्म के अगुए हैं, जो फरीसी है, सदूकी है, इस प्रकार की बड़े बड़े धर्म के पंडित वहां पर हैं। यीशु का नजर उनके ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन यीशु का नजर एक गरीब, एक लाचार, एक भीख मांगने वाले, जिंदगी भर अंधियारे पर रहने वाले एक गरीब इंसान के ऊपर उनकी नजर पड़ा। तो मेरा ऊपर मेरा प्रभु की नजर है। प्रभु यीशु मसीह, बहन भाई जवान आपको देकर है। जब आपका माता पिता आपको गलत समझता है, जब आपका भाई बहन आपको गलत समझता है, जब आपके चर्च वाले आपको गलत समझते हैं, यहां तक पादरी भी आपको इन शिष्यों के समान, पास्टर्स भी आपको गलत समझ सकते हैं और वे कह सकते हैं तुमने ये किया, तुमने वो किया। लेकिन आज परमेश्वर की वचन से मैं आपको तसल्ली देना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत कर रहे। आपका ये अंतेपन, आपका ये संकट प्रभु की महिमा लाने जा रहे हैं। परमेश्वर का नाम महिमा लाने जा रहे हैं। परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन के जरिया से दुनिया को दर्शाना चाहता है, उस मंदिर को दर्शाना चाहता है, वहां के लोगों को दर्शाना चाहते हैं। आज तक भीख मांगने वाले, ने बताया समय समाप्त हुआ, नीचे यदि आप पढ़े, लोग पूछने लगे, अरे ये तो वो नहीं है जो मंदिर की फाटक में भीख मांगने वाले जन्म से अंत, और इनकी जिंदगी में क्या हुआ? और वो सभी वचन मैं आज बताना नहीं पा रहा है। और हम जानते हैं उस अंत की गवाही। आज प्रभु यीशु का राज्य का,
प्रभु यीशु मसीह का महिमा की गवाही आपको देने के लिए आपकी जिंदगी में प्रभु कुछ समय के लिए कुछ समस्याएं ला सकते हैं। सुरजीत आंधी हमारे बीच में है जो पंजाब के रहने वाले हैं। वो अकेला प्रभु यीशु मसीह में आया, हमारी कलीसिया यहाँ की सदस्य है, और उनकी जिंदगी में जब भयंकर बीमारी, कोरोना की बीमारी आया और उनकी परिवार वाले कहा तू चर्च में गया और यीशु के पास गया और दुनिया कहने लगे, लेकिन उन्होंने ये गवाही दिया, और मैं जिस प्रभु के ऊपर विश्वास करता हूं वो प्रभु मुझे चंगा करेगा। आज वो यहाँ पर बैठी है और प्रभु की महिमा कर रही है, और उनकी परिवार वालों को मालूम पड़ा और देश को मालूम पड़ा कि यीशु मसीह जिंदा है। यदि कोरोना आ जाए, दुख में होकर जाना पड़े, वहां पर भी यीशु का महिमा हो रहा है। और इस अंत्य के समान आज भाई बहन, आप जिस संकट में हैं, आपका पति समझ नहीं रहा है, आपके बच्चे समझने नहीं पा रहे हैं, बहुत बार आपको खुद समझना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आज आत्मा की जरिया से ये वचन में आपको देना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी जिंदगी से, इस अंतेपन से, इस जो थोड़ी समय की आपकी जो दर्द है और भीड़ के पास आप अब हाथ फैलाना प्रभु बंद करेंगे, क्योंकि वो भीड़ जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं वो आपको मदद नहीं कर सकता। जब प्रभु आपकी नजर खोलता है, जब प्रभु आपकी आंख खोलते हैं, आप ओ प्रभु की महिमा कर सकते हैं, उसकी राज्य की घोषणा कर सकते हैं। यीशु जिंदा है, आप इस घोषणा अपनी जीवन की जरिया से कर सकते हैं, और इसलिए यीशु आपके पास खड़ा है। मैं यहां पर समाप्त करूं, मैं यह वचन को जारी रखेंगे, लेकिन आज मैं जानता हूं परमेश्वर की आत्मा आपसे व्यक्तिगत रूप में बातचीत कर रहे। अभी तक अंतियारा में भटकते रहे, अभी तक चर्चेस में आप गए, चर्च में गिरजाघरों में गए, अभी तक यहाँ वहां आप गए, गलत लोगों के पास गए, लेकिन अभी भी आपकी हालात इस अंत्य की समान है। लेकिन आज जो कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा है, चाहे ये अंत्यपन हो, चाहे ये लंकड़ेपन हो, चाहे ये बीमारी हो, चाहे ये संकट हो, चाहे ये जो दुनिया आपको देख कर जो आपको अपमान कर रहे, निंदा कर रहे, या आपके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे, ये प्रभु का महिमा के लिए है, प्रभु की महिमा के लिए है। परमेश्वर अपनी महिमा आपकी जिंदगी में करने जा रहे हैं, हालेलुया। और ये सेवकाई में, या ये जिंदगी में, या इस गवाही में प्रभु कुछ आश्चर्य कर्म आपकी जिंदगी में करने जा रहे हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चले जाएंगे। पास्टर जिबू आज हमारे बीच में है, और पास्टर आप मेहरबानी से प्रार्थना में हमारी मदद करें। जो लोग आज ये वचन सुन रहे हैं, मैं जानता हूं उनमें से बहुत प्रभु की आत्मा मुझे दिखा रहा है, विभिन्न प्रकार की संकट की गहराई पर डूबा हुआ लोग आज बहुत संकट के साथ, क्योंकि उनका समस्या वो किसी से बता नहीं सकता, लेकिन यीशु का नजर उन पर है। और भाइयों बहनों, जब पास्टर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर अपना सामर्थ आपकी जिंदगी में प्रकट कर रहे हैं, प्रभु आपको छू रहा है, विश्वास करिए, और आज से आपकी जिंदगी में एक नया रोशनी आ जाएगा, एक नया उजियाला आ जाएगा। हालात जैसा नहीं रहेगा वैसा आप चलते आया, क्योंकि यीशु आपको प्यार कर